प्रिय मित्रों, सीएमपीसी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। अभी तक जो कंटेंट मैंने आप तक पहुंचाया है उसके अंदर खास तौर से जिसके जस्ट पहले वाले जो लेक्चर्स के अंदर मैंने 3D वाला पोर्शन लिया और उसके अंदर गोला, बेलन और शंकु ये तीन चीज मैंने ली है और इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आपने देखा है, आपका रेस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा लगा। आप इसी तरीके से मुझे कोऑपरेट करें, मैं आपको कोऑपरेट करता हूं और आपके लिए मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयास करूं। तो लीजिए, आज हम स्टार्ट करते हैं इस 3D वाले पोर्शन से हटकर कुछ अलग सा पोर्शन। आप सिलेबस उठा के देख लें, उसके अंदर स्टैटिक और डायनेमिक्स वाला जो पोर्शन है जिसको अपन एग्रीगेट रूप से मैकेनिक्स कहेंगे, उसके अंदर का जो पार्ट है आप लाइन टू लाइन देख लें। और उसके अंदर जो जो टॉपिक दे रखे हैं उसमें से मैंने सबसे पहला जो टॉपिक लिया है वो है समतली बलों का संयोजन और वियोजन, मतलब कंपोजिशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। ठीक है, ये उसमें डायरेक्ट दे रखा है। और मैं आपको क्लियर बता दूं कि जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में क्लियर दे रखा है मैं उन्हीं टॉपिक को लूंगा और उन टॉपिक से जुड़े कंटेंट को आप तक पहुंचाऊंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप तक पहुंचा दूंगा। तो लीजिए, हम आज स्टार्ट करते हैं हमारा जो है मैकेनिक्स वाला पोर्शन, जिसके अंदर स्टैटिक और डायनेमिक्स है। इसके अंदर मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है। देखिए, शुरुआती दौर में जिस तरीके से मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना रखा, इस डायग्राम में मैंने कुछ चीजें डिनोट कर रखी है। यहां देखें, ये एक कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर एक कोई पार्टिकल है, कोई कण है, कोई पिंड है। उस पिंड पर दो बल काम कर रहे हैं, एक बल P OA दिशा में और दूसरा बल Q OB दिशा में काम कर रहा है। ठीक है, यानी P और Q दोनों पहले से ही नोन है, हमारे पास गिवन है। और इसके बीच में जो एंगल है वो अल्फा, यानी दोनों अल्फा कोण पर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे ये पोर्शन यूं का यूं फिजिक्स के अंदर भी आता है, फिजिक्स अपने आप में मैकेनिक्स ही है। तो इसके अंदर जब P और Q दोनों इस पर, यहां जो बॉडी है उस पर अगर लग रहे हैं तो यहां वाली बॉडी कहीं ना कहीं जब बल लग रहे हैं तो शिफ्ट होगी। अब शिफ्ट होगी तो P की दिशा में जाएगी या Q की दिशा में जाएगी, या फिर शिफ्ट होकर के इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं शिफ्ट होगी, सरकेगी। तो हमें पता है कि पक्की बात इन दोनों पे डिपेंड करेगा, कहीं ना कहीं वो इधर जाएगी। मान लेते हैं हम इसका जो इन दोनों का परिणामी जो है बल है या परिणामी सदिश कहो वो R है, और ये R जो है इस P के साथ में जो कोण बना रहा है वो है थीटा। ठीक है, यानी हम जो सवाल करेंगे, जो सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ध्यान देना, उसके अंदर P Q अल्फा थीटा और R कितनी, 1 2 3 4 और 5 चीजें, इन पांचों चीजों के इर्द गिर्द हमारा ये टॉपिक पूरा चलेगा। तो कोई मुश्किल नहीं, आप देखना। अब मैं इसके अंदर पूरी डेरिवेशन की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं सीधी सीधी बात करूंगा कि सबसे पहले हमें R निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास जो परिणामी सदिश है R, वो R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस अल्फा। एक फॉर्मूला तो आपको ये याद रखना है, R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस अल्फा। अल्फा कौन सा कोण है, इन दोनों के बीच वाला कोण। कोई मुश्किल नहीं, याद भी रह जाएगा। मैं डेरिवेशन पूरी नहीं लूंगा क्योंकि अपने को इससे काम नहीं है। फिर हम बात करें दूसरी बात ये कि हमें ये तो पता चल गया कि R जो है वो इतना होगा। ठीक है, अब हमें ये देखना कि R जो है वो इसकी दिशा है ना, वर्ड आता है कि R की दिशा क्या होगी, किस डायरेक्शन में परिणामी सदिश जो परिणामी बल है वो जाएगा, यानी वो P के साथ मान लेते हैं थीटा कोण बनाएगा। तो उस केस में आपको दूसरा फॉर्मूला जो याद रखना है वो tan थीटा इक्वल टू Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस Q कोस अल्फा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। ये थीटा है, ये Q है ना बल, ये वाला, ये थीटा है, मतलब सॉरी ये अल्फा है ना, थीटा यहां गया ना, तो ये जो थीटा पूरा अल्फा पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल सीधी सी बात, ये दो फॉर्मूले याद रखें। अब हम थोड़ा सा इनका एनालिसिस कर लें। कैसे, क्वेश्चन में हमेशा P Q R में से कुछ दिया होगा,
अल्फा दिया हो सकता है। लेकिन अब हम थोड़ी सी बात करें इसके विषय में कि अगर ये दोनों बल P और Q, मतलब केस फर्स्ट, यानी अगर अल्फा बराबर 0 कर दिया जाए, ध्यान से देखना, अल्फा बराबर 0 डिग्री, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आपके P पैरेलल टू Q हो जाएगा, दोनों एक ही दिशा में लगेंगे, तो दोनों एक ही दिशा में लगेंगे तो हमारे R का मान परिणामी कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ने के बराबर आ जाएगा। अब ये आया कैसे, ऐसे आया, आप इसमें अल्फा को 0 पुट करें तो हमारी ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। ठीक है, तो ये देखिए आपके आर इक्वल टू पी प्लस क्यू आ गया, है ना, बिल्कुल इजी। मैंने फिजिकली और फॉर्मूले दोनों से बता दिया है ना, तो ये आपके जो है समझ में आ गया होगा आपको। अब इसमें अगर इसी के साथ में मैं अगर अल्फा जो है वो अगर 0 करूं तो देखो थीटा 0 आ रहा है, तो वो तो हो गया कि परिणामी जो है वो इसके साथ कौन सा कोण बनाएगा, 0 डिग्री, है ना, कोण भी अपन निकाल सकते हैं। इस केस में अल्फा 0 करें तो आपके थीटा बराबर भी 0 आ जाएगा। फिर केस सेकंड की बात करें, है ना, तो केस सेकंड में अगर मैं अल्फा इक्वल टू π/2 ले लूं, ठीक है ना, तो π/2 लिया तो ये पूरा खत्म, तो आपके जो परिणामी आएगा वो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अगर ये हटाओ यहां से तो ये रूट लग जाएगा बस। और उस केस में आपके ये जो है थीटा कितना होगा, थीटा आपके क्यू के साथ में, मतलब जो अब निकाल लेते हैं अपन, चलो अल्फा इक्वल टू π/2 करें, है ना, तो अल्फा अगर π/2 किया, ध्यान से देखना, तो निकाल लो पूरा, बोलिए लिखता हूं मैं, tan थीटा इक्वल टू अल्फा π/2 मतलब हो गया ऊपर q और नीचे क्या हो गया, ये तो 0 और p, तो ये थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके tan इनवर्स q अपॉन p, है ना, ये आपके जो दिशा आ जाएगी थीटा की। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ नहीं है वो, थीटा अल्फा पी क्यू इन्हीं में वो घालमेल करेगा, नया कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो आप इसमें अलग अलग केस में आप अलग अलग निकाल सकते हैं। अगर आपने यहां पर थीटा मतलब अल्फा इक्वल टू पाई कर दिया, मतलब 180, कैसे कि ये तो आपका पी ने क्यू जो है आपका यहां से अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, तो उस केस में या अल्फा पाई करो तो कोस पाई -1, तो ये आर माइनस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके परिणामी, वो पी माइनस क्यू हो जाएगा सीधा सा, है ना, दोनों में से घटा लेंगे इसको जब यहां पर पी बड़ा हो क्यू से, तो अपोजिट हो गया, तो परिणामी जो आएगा वो इनका अंतर ही होगा, और इससे अपन अल्फा भी यानी थीटा भी निकाल सकते हैं, दिशा क्या होगी। ये हमारे इसका एक सिस्टम याद रखना होगा, नया इसके अंदर कुछ नहीं है। अब जैसे इसके अंदर इसने एक क्वेश्चन लिया है, आप देखना, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिया है इसने। अच्छा, एक चीज और इसके अंदर ध्यान रखें, वो क्या करता है कि अगर P और Q को इक्वल कर दिया जाए, है ना, एक केस और डाल दिया इसने कि अगर P और Q इक्वल हो तो क्या होगा। जैसे मैं यही ले लेता हूं, ये सेकंड केस था, केस थर्ड, अगर आपके पास में P इक्वल टू Q हो, दोनों सेम हो जाए, तो उस केस में आप देखो कि आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कोस अल्फा, मतलब क्यू क्यू की जगह p पुट कर दिया, है ना, तो इसके अंदर ये क्या हो जाएगा, 2p स्क्वायर कॉमन आ गया और 1 प्लस कोस अल्फा बना, तो ये 2p स्क्वायर और 1 प्लस कोस होता है 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो इससे आपके ये जो r आएगा वो क्या आ जाएगा, 2p कोस अल्फा बाई 2, ये आपके परिणामी आ गया। मतलब वहां एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अगर दोनों समान बल हो, समान बल काम कर रहे हैं, तो परिणामी कितना होगा,
तो परिणामी तो हो जाएगा आर, तो ये। अब वो और पूछेगा कि अच्छा इसकी परिणामी जो आर लग रहा है, इस आर की दिशा क्या होगी? तो दिशा के लिए हम सीधा सा यहां कर लेते हैं, इसके अंदर टेन थीटा इक्वल टू क्यू की जगह पी साइन एल्फा अपॉन नीचे भी हमारे पी प्लस पी कोस एल्फा, है ना। तो ये इसके अंदर आपके ये क्या बन जाएगा आगे देखो, पी तो कैंसिल हो गया, अब आपके ये क्या आ गया ऊपर साइन एल्फा अपॉन 1 प्लस कोस एल्फा। ऐसे स्टेप्स अपन कितनी बार सॉल्व कर चुके हैं आपको पता होगा। मैं इसको भले ही आगे बढ़ा देता हूं, 2 साइन एल्फा बाई 2 कोस एल्फा बाई 2 अपॉन नीचे कोस स्क्वायर एल्फा बाई 2। तो ये एक कोस से कोस कैंसल, 2 से 2 कैंसल, तो ये आपके साइन अपॉन कोस यानी कि टेन एल्फा बाई 2, मतलब आपके टेन थीटा इक्वल टू टेन एल्फा बाई 2, मतलब आपके थीटा क्या आ गया एल्फा बाई 2। ये ऐसे आपको ऐसे छोटे छोटे जो क्वेश्चन है वो आपको करने होंगे, और सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है, आप इनको निकाल सकते हो अगर हमारे पास में ये जो थ्योरी है वो कंप्लीट आ चुकी है हमें समझ में। तो ये आपका एक बेसिक जो है आपके आर स्क्वायर वाला और टेन थीटा वाला, ये दोनों आपको इसमें ध्यान रखने होंगे। अब इसके अंदर अपन इसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन है, एक कण पर क्रियाशील 10 किलोग्राम भार और 13 किलोग्राम भार के दो बलों का परिणामी का परिमाण और दिशा ज्ञात कीजिए जो साइन इनवर्स 12/13 कोण पर झुके हुए हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप देखें P हमारे पास 10 किलोग्राम भार हो गया, Q 13 किलोग्राम हो गया, और इसने परिमाण और दिशा यानी मैग्नीट्यूड और रिजल्टेट का की डायरेक्शन दोनों निकालनी है, ठीक है। और एल्फा दे रखा साइन इनवर्स 12/13। तो हमारा जो फॉर्मूला है आपको पता है कि परिणामी हमारा होता है आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस एल्फा। अब यहां पर साइन दे रखा, देखो आपको पता है अगर याद हो तो अगर ये एल्फा है, ठीक है, 90 डिग्री है, तो साइन में कर्ण बटा मतलब लंब बटा कर्ण होता है। तो ये आपको पता होगा 5 12 13 होता है। तो इससे आप कोस एल्फा निकालेंगे तो ये आधार बटा कर्ण हो जाएगा, सब पता है। तो ये आपके जो आर स्क्वायर आएगा वो पी स्क्वायर आपके कितना 10 स्क्वायर, क्यू स्क्वायर कितना 13 स्क्वायर, और 2 इंटू 10 और 13 मल्टीप्लाई किया 130, और कोस एल्फा हो जाएगा 5/12। तो इससे आपके ये आर स्क्वायर आ रहा है, मैंने कैलकुलेशन पहले कर ली तो मैं आपको डायरेक्ट लिख दूंगा 369। आप इधर से ये हटा लें, ये किलोग्राम भार आ जाएगा। कैलकुलेशन को थोड़ा आप देख लिया करें, वैसे तो मैंने ध्यान रखा है, लेकिन हमें मेन जो है प्रोसेस को देखना है। प्रोसेस अगर पता चल गया तो दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ क्या पूछा इसने, अब इसने पूछा है कि दिशा, तो दिशा के लिए हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो टेन थीटा इक्वल टू क्यू साइन एल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कोस एल्फा। तो Q और P, Q आपके पास में 13 है, ये 13, और साइन एल्फा की वैल्यू आप डायरेक्ट पुट कर दे रखिए 12/13 अपॉन नीचे हो जाएगा P प्लस Q, तो ये P यानी कि 10 और Q यानी कि 13, और कोस एल्फा है अपने 12/13। तो 13 से 13 कट गए, ये 12, 13 से 13 यहीं पे कट गए, तो ये 10 और 12 22 आ रहा है। कोई मुश्किल नहीं है, आप देख लो कितने 10 और 12 है ना, तो ये 22 बन रहा है। देखिए यहाँ कोस है ना, तो कोस में 5 है ना, थोड़ा सा यह मिस्टेक कर दी, देखो 5/13, तो ये 10 और 5 आपके क्या हो जाएगा 15, है ना। तो ये नीचे 15, अब ये आराम से कट रहे देख लो, है ना, 3 से काट दो भली, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 3 से काटे तो ये 4/5, ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप इसको आराम से कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, मैंने कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन पहले डाल दी ताकि अपना टाइम वेस्ट नहीं हो। क्वेश्चन दे रखा है, एक कण पर क्रियाशील दो बलों P और Q का परिणामी P के बराबर है, मतलब R की जगह P, ये लाइन दे रखी, P और Q का परिणामी P है, मतलब R इक्वल टू आपको P ले लेना है। तो इस स्थिति में मैंने P स्क्वायर R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस अल्फा कर दिया, खाली R की जगह मैंने P स्क्वायर बिठा दिया जो दे रखा है। फिर आगे कहा कि यदि P को दोगुना कर दिया जाए और Q अपरिवर्तित रहे तो सिद्ध करो कि नया परिणामी Q के लंबवत होगा और उसका परिमाण √4P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर होगा। मतलब कितनी शर्तें होगी? दो शर्तें होगी कि दो बलों P और Q का परिणामी P के बराबर है, और अगर P को दोगुना कर दिया जाए, ठीक है ना, और Q अनचेंज रहे तो उस केस में जो नया परिणामी होगा वो P के साथ में, मतलब Q के ऊपर लंबवत होगा 90 डिग्री। एक तो ये शर्त निकालनी, और दूसरी बात आपको परिणामी जो है वो नया परिणामी जो आएगा वो आपके √4P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर बनेगा। यानी ये सोचना है P व Q का परिणामी R यानी P, तो P स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस अल्फा। अब मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, ये तो कैंसिल, इसमें से Q बार ले लिया, Q प्लस 2PQ कोस अल्फा इक्वल टू 0, Q कॉमन ले लिया तो Q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि बल अगर Q 0 हो गया तो हमारा सारा खेल ही खत्म है ना, तो Q 0 तो हो नहीं सकता। समझ में आ रही ना बात आपको? इसलिए इसको तो अपन ने छोड़ दिया। अब इसमें क्या बचा रिजल्ट? Q प्लस 2P कोस अल्फा इक्वल टू 0, ये बचा। इस रिजल्ट को हम थोड़ी देर बाद यूज करेंगे। मेरे हिसाब से इस रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब इसने कहा कि सेकंड P को दुगुना किया जाए और Q अनचेंज रहे तो नया परिणामी जो होगा हम उसको R मान ले, तो R स्क्वायर इक्वल टू 4P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 4PQ कोस अल्फा, इसके अंदर पुट कर लिया, जो मेन हमारा फॉर्मूला था उसके अंदर पुट कर दिया। तो इससे हमारे ये जो आएगा R स्क्वायर, तो देखिए 4P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, और इसके अंदर में 2Q बाहर लेने दूं और 2P कोस अल्फा, इसकी वैल्यू में माइनस Q पुट कर दूं इससे, है ना, 2P कोस अल्फा की वैल्यू माइनस Q। तो आप देखो कि ये R स्क्वायर इक्वल टू 4P स्क्वायर, ये बन रहा आपके माइनस Q स्क्वायर, तो ये R इक्वल टू रूट का 4P स्क्वायर Q स्क्वायर। ये आपके आंसर आ चुका परिणामी, यही तो पूछा है। तो आपको अगर प्रोसेस अगर याद है तो इसको सेट करने में कोई देर लगेगी। मैंने शुरुआत में यही कहा था कि आपके R, P, Q, अल्फा और थीटा, इन 5 चीजों में वो गालमेल करेगा ऊपर नीचे, तो हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रिजल्ट आ गया पहला क्वेश्चन। अब इसने कहा कि परिणामी की दिशा निकालनी, तो दिशा के लिए हमारे को पता है कि tan थीटा इक्वल टू क्या बनेगा? Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस Q कोस अल्फा। तो ये इसमें जो दे रखा है, सीधी सीधी बात आप देख लो, क्या ऊपर तो हमारे Q की जगह हमारे क्या था, है ना, Q की जगह 2P हो गया, डबल का ना, ठीक है ना, तो ये आपके 2P साइन अल्फा अपॉन नीचे वाला जो है, अगर ध्यान से देखो तो P प्लस Q कोस अल्फा हो रहा है। अब यहां नई जो कंडीशन है उसके अंदर की बात कर रहा है कि P को तो मतलब Q तो अपनी जगह रहेगा, और क्योंकि सेकंड कंडीशन की बात कही है, P को दुगुना करना था, ठीक है, तो यहां पर आपके ये क्या बन गया? P दुगुना हो गया, तो ये आपके क्या बन जाएगा? 2P, और यहां पर भी ये Q साइन अल्फा था, ठीक है ना। इसके अंदर क्लियर लिखा है कि सिद्ध करो कि नया परिणामी Q के लंबवत होगा, ठीक है ना। तो यहां पर ये दोनों चीजें चेंज हो जाएगी, P और Q की जगह Q के लंबवत, तो आपकी ये तो हो जाएगा 2P, और ध्यान देने वाली बात है ये वाली, ये आपके Q रहेगा और ये आपके क्या बन जाएगा? 2P, और इसलिए ये नीचे वाला 0, तो उस केस में ये 0 क्या मतलब इनफाइनाइट आ गया, तो आपके थीटा इक्वल टू π/2 आ जाएगा। ये यहां थोड़ा आपको लग रहा है कि 2P कैसे कर दिया, थोड़ा सा आप लैंग्वेज देख लें। लैंग्वेज में लिखा है कि यदि P को दुगुना कर दिया जाए और Q अपरिवर्तित रहे तो सिद्ध करो कि नया परिणामी जो होगा वो Q के लंबवत होगा और उसका परिमाण √4P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। तो इसलिए यहां पर इसके अंदर चेंज किया। क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ जाएगा अभी
उसको आप और चेक कर लेना। इससे आपके ये डायरेक्ट ये वाला रिजल्ट इसके अंदर यूज कर लिया तो ये π/2 आ जाएगा, है ना, बिल्कुल इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो है एक कण पर क्रियाशील दो बलों का अनुपात दे रखा है, वो 2:3 के अनुपात में है। उनका परिणामी बल उनके गुणोत्तर माध्य के बराबर है। ठीक है, तो बलों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। सीधी सीधी बातें हैं, जो दोनों बल है उनका अनुपात दे रखा है 2:3, तो अपन इसको 2p और 3p मान लेते हैं बलों को, और इन दोनों का जियोमेट्रिक मीन जो है वो क्या हो जाएगा 2p इंटू 3p का रूट बन जाएगा, यानी कि 6p, है ना, कोई मुश्किल काम नहीं है, 6p स्क्वायर बन जाएगा। अब इसके अंदर मतलब ये जो अपने ध्यान रखने वाली बात है वो अपने समझने की है। तो उस केस में अब यहां जो इसमें पूछा है कि उनके बीच कोण निकालना है, तो हम सबसे पहले काम करें इसके अंदर, क्योंकि बीच का कोण का मतलब ये हुआ कि ये p, ये q और ये अल्फा होता है। ठीक है, तो कोण पूछा है तो अपन को अल्फा चाहिए, मतलब इसके अंदर आपके r स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कोस अल्फा हो जाएगा। तो उस केस में आपके r की जगह तो अपन रख देंगे जियोमेट्रिक मीन, यानी कि 6p स्क्वायर, इसका रूट और स्क्वायर ये हो जाएगा p स्क्वायर, मतलब 2:3 है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, है ना, स्क्वायर करें ना, 9 क्या 4, सॉरी 4p स्क्वायर प्लस 9p स्क्वायर प्लस p की जगह आपको 2p और 3p, यानी 3 दूनी 6 दूनी 12p स्क्वायर कोस अल्फा आ जाएगा। ये हमारे मैंने मेन वैल्यूज पुट कर दी है, तो ये अपना फाइनली क्या हुआ 6p स्क्वायर 9 4 13p स्क्वायर 12p स्क्वायर कोस अल्फा हो जाएगा। तो इसके अंदर आप डायरेक्ट इसको यही कर लेते चलो, तो ये 12p इसको इधर ले लें आप, तो ये क्या बचा माइनस का 13 में से 6 गए तो 7p स्क्वायर इक्वल टू 12p स्क्वायर कोस अल्फा। तो फाइनली हमारे अल्फा जो आएगा वो कोस इनवर्स -7/12 आ जाएगा। देखिए बिल्कुल इजी काम है, एकदम डायरेक्ट एंगल पूछा है। अब अगर हमें कॉन्सेप्ट अगर पता है, सिस्टम अगर पता है, तो हम एक 10 सेकंड और 20 सेकंड में ये काम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे आपको बताना है तो थोड़ी सी देर लग रही है, बाकी है बिल्कुल इजी है और इसमें कुछ पूछा ही नहीं था। अगला वाला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखिए, और मतलब ये क्वेश्चन भी कितनी जगह पूछा हुआ है। जब मैं इस टॉपिक पूरा हो जाएगा तो मैं लास्ट में इसका पेपर सोल्व करवाऊंगा, जो पिछले वर्षों में 2001 से लेकर के जो पेपर हैं वो सारे पेपर्स में आरएस में हुए, आरपीसी के हुए, सारे पेपर्स मेरे पास पढ़े। मैं बताऊंगा कि इनमें से क्वेश्चन कहां से किस तरीके से पूछे हैं। अच्छा एक बात बता दूं मैं आपको कि अगर आपको ये काम अच्छा लग रहा हो, देखो बीच में गैप पड़ गई, मैं समझ रहा हूं, उसके पीछे रीजन आपको पता है। हाँ, नया बोर्ड लाना, नया मतलब माइक नया अरेंज करना, इसमें टाइम तो लगता ही व्यवस्थाओं में, क्योंकि जब व्यवस्थाओं को कंटिन्यू करना है तो देखो उसमें दिक्कत आती है, आप समझते हैं। मैं आपके लिए रुका नहीं हूं, मैंने एक क्षणिक इसके लिए व्यवस्थाओं में सुधार के लिए थोड़ा सा बीच में गैप दे दी है। तो आप वापस साथ में हो जाइए, बराबर हो जाइए, और CMPC यूट्यूब चैनल पर आप फिर से लग जाइए, आपको मंजिल मिलेगी, ये मेरी गारंटी है, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। अगर आप इस कंटेंट को ठीक से पढ़ते हैं तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े सारे कंटेंट को आप लाइक करें, अपने साथियों को शेयर करें, जिसमें थोड़ी सी मुझे कमी लग रही है तो आप सभी इसके अंदर अगर प्रयास करें, क्योंकि मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूं। देखिए मैं लगातार आपके लिए लगा हुआ हूं, तो इसमें आपको भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। मैं आपके लिए प्रयास करूं, आप भी करें, ताकि सभी को इसका फायदा मिले, और कोई विशेष बात नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर इसने कहा है कि एक कण पर क्रियाशील दो बलों P और Q का परिणामी R है, पहली शर्त हो गई। ठीक है, दूसरी बात,
यदि Q को दुगुना कर दिया जाए, मतलब कंटिन्यू कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को, कि एक कण पर क्रियाशील दो बलों P और Q का परिणामी R है। यदि Q को दुगुना कर दिया जाए तो R भी दुगुना हो जाता है, और यदि Q को विपरीत दिशा में कर दिया जाए तो भी R दुगुना हो जाता है। और इस केस में आपको P, Q और R का अनुपात प्रूव करना है √2, √3, √2। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक से देख लें क्वेश्चन के आंसर। या मैं देखो प्रूव करने वाली बात पहले इसलिए लिखता हूं कि इतनी बार जब इसको अपन करते स्टडी तो कितनी बार हमें आंसर भी याद रह जाते हैं, और इसका बेनिफिट हमें एग्जाम के अंदर मिलता है। तो यहां दिया है सबसे 3 शर्तें थी कि P और Q का परिणामी R है, तो मैं सीधी सीधी बात कर दूं R² इक्वल टू, यहां जिसने कहा है वो P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos अल्फा। ठीक है। दूसरा इसने कहा, दूसरी जो शर्त दी इसने वो कि Q को दुगुना कर दिया जाए तो R भी दुगुना हो जाता है। लो कर देते हैं, दिक्कत क्या है, R को दुगुना कर दें तो ये आपके 4R², P के लिए कुछ कहा ही नहीं तो पड़ा रहने दो, है ना, तो 2Q यानी कि ये 4Q²। ठीक है, और इसको Q को दुगुना किया था तो ये 4PQ cos अल्फा हो जाएगा, है ना। तो अब इसका काम खत्म, हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गया, दूसरा ये आ गया, और तीसरी इक्वेशन ने कहा, इसने कहा कि Q को अगर विपरीत दिशा में कर दिया जाए, दिशा बदल दी जाए तो -Q, है ना, -Q हो जाएगा, और उस केस के अंदर भी R डबल हो जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है, मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ के बताया है। तो ये आपके क्या बन जाएगा, इस केस के अंदर भी आपके R डबल हो जाएगा, और P के लिए कुछ कहा ही नहीं तो पड़ा रहने दो, ठीक है ना। तो ये आपके बन जाएगा P² प्लस तीसरी कंडीशन है ना, तो ये Q के लिए क्या कहा, अपोजिट कर दिया जाए, है ना, तो अपोजिट करने से कौन सा फर्क पड़ रहा है, इसके अंदर माइनस लग जाएगा ओनली, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Q² प्लस R को दुगुना कहा है और Q को अपोजिट किया तो यह फर्क पड़ेगा ही नहीं। फर्क कहां पड़ेगा, यहां पड़ेगा माइनस का 2PQ cos अल्फा। ये इक्वेशन नंबर 3। हम इन तीनों को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले तो पहला वाला जो है हमारे पास में वो, मतलब इन तीनों में अब क्या क्या है हमें, क्योंकि PQR निकालना है तो हमें इसको और इसको सेट करना है। तो सेट कैसे करें, आप इसको और इसको जोड़ लें, है ना, 1 + 3 करें तो क्या आ गया, ये 5R² इक्वल टू ये P² और P², 2P², ये और ये कैंसिल, और Q² और Q² आपके क्या आ जाएगा, 2Q² आ जाएगा, बस प्लस का 2Q², मतलब आपके फाइनली क्या आ गया, ये 2P² प्लस 2Q² माइनस 5R²। इसको मैं इक्वेशन नंबर ए दे रहा हूं नया, क्योंकि हमें अंत में ऐसा एक इक्वेशन और लाना है। अब की बार मैं क्या करूं कि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, ठीक है, और फिर मैं या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि, और फिर इनको जोड़ दूं, है ना। तो इससे हमारे पास जो दूसरा इक्वेशन आएगा जो आपको पता है, ठीक है ना, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, कैसे लिखूं, 2 इंटू 2, 2 से क्या इसको, है ना, प्लस 2 इंटू 3, और ऐसा करके करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगा वो क्या बन जाएगा, P² प्लस 2Q² माइनस 4R²। ये आपके बी आ गया। बस अब आपको इन दोनों को सोल्व करना है, ये सोल्व करना आपको आता होगा, याद है मैंने 12th क्लास का जो कोर्स कराया उसमें 3D के अंदर 3D वाला पोर्शन था, सदिश वाला, याद करो, जिसमें हाँ रेखा, कोण, समतल, अभिलंब, दिक्कोजाएं, वो वाला टॉपिक था। उसके अंदर मैंने ये चीजें करा रखी कि 2 इक्वेशन से हम ये इसके इक्वल, आगे क्या है 0, ध्यान रखना। तो ये इसके अंदर दोनों को सोल्व करने में क्या तरीका था, P² अपॉन स्क्वायर है तो माइनस फर्क पड़ेगा ही नहीं, Q² अपॉन और R² अपॉन, जब P² लिया तो ये 4 दूनी 8 माइनस 8 माइनस और ये प्लस का 5, फिर Q² ले तो 4 दूनी 8
माइनस का, और इसका इससे तो ये प्लस का 5, आर स्क्वायर लिया, ठीक है। तो अब की बार ये 2 2 जा 4 है ना, तो ये क्या हो जाए, मतलब पहले ही आएगा, तो 2 2 जा 4 माइनस 2, ठीक है ना। बस ये इसके अंदर आपके आ जाएगा बिल्कुल। क्या आया इसके अंदर, पी स्क्वायर अपॉन एक तरह से -3 क्यू स्क्वायर अपॉन माइनस का कितना 8 और 5 सेम आगे दोनों में, हाँ ठीक है। यहां सेम कैसे आ रहे हैं, इसमें 2 ही आएगा, क्या मिस्टेक हुई देखो, 4 दूनी 8 है ना, इक्वेशन तो हमारी जब ये लिया 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, यह मिस्टेक हुई देखो, ये 10 देखो है ना। तो ऐसे ही यहां क्या बनेगा आपके माइनस का, यहां आपके प्लस का 2 बन रहा, ध्यान देना, और यहां आपके बन रहा माइनस का 3, और यहां आपके वापस आर स्क्वायर अपॉन 2, बीच वाला क्योंकि अपन यहाँ डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे थे, यहाँ माइनस लगा लेते हैं, और इससे हमारा फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो क्या आया, पी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 3 और आर स्क्वायर अपॉन 2। देख लीजिए सारे स्क्वायर में है, तो ये रूट में आ जाएंगे, √2, √3 और √2। थोड़ा सा कैलकुलेशन ऐसा लग रहा है कि बड़ी, पर है नहीं है, वहां जब आप करने बैठेंगे तो यूज हो जाएगा काम, खाली प्रोसेस पता होना चाहिए, जो पूछा है वो पता होना चाहिए, है ना इजी बिल्कुल।